व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में एक और नया चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो ये चैप्टर काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर, लेकिन काफी इजी है, आप इसको इजीली कर पाओगे और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इस चैप्टर्स में हमने दो पार्ट कवर करने हैं, एक तो हमारा एनवायरमेंट और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले एनवायरमेंट्स को कि एनवायरमेंट्स होता क्या है। ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया एनवायरमेंट, बिजनेस स्टडी में भी बिजनेस एनवायरमेंट आपने पढ़ा था। तो एनवायरमेंट्स क्या होता है इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दो वीडियो में ये चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एनवायरमेंट्स क्या होता है। देखो एनवायरमेंट्स क्या होता है, हमारे आसपास के जितने भी सराउंडिंग्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, एनवायरमेंट्स के पार्ट होते हैं। जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग है तो वो सब हमारे एनवायरमेंट्स के पार्ट बन जाते हैं। तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड। एनवायरमेंट्स में बेसिकली एयर हवा, वाटर पानी, लैंड जमीन को इंक्लूड किया जाता है एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एयर, वाटर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग। और एक दूसरे के बीच का इंटर रिलेशनशिप यानी एयर, वाटर, लैंड और उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स, अदर क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। यानी कि बेसिकली एयर, वाटर, लैंड तथा ह्यूमन बीइंग्स, अदर क्रिएचर्स, प्लांट एंड प्रॉपर्टी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एयर, वाटर और लैंड के बिना नहीं चल सकते। इन सबको साथ साथ लेकर के चलना, इन सबके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम अकेले नहीं चल सकते, इनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो जो एयर, वाटर, लैंड और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, अदर क्रिएचर्स, प्लांट एंड प्रॉपर्टी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। तो आई होप कि एनवायरमेंट क्लियर है। अब उसके बाद द फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। अब फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो देखो सबसे पहला, इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। यानी कि एक एनवायरमेंट में प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये सारे चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, इट सस्टेन्स लाइफ। एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग्स को, हमें लाइफ जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। एयर, वाटर, सॉइल, सन। एक लाइफ के लिए बेसिकली इन चारों ही चीजों का जरूरत है। तो इन चारों चीजों को प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, एयर क्या इंसान ने बनाया, वाटर क्या इंसान ने बनाया, सन, सॉइल क्या इंसान ने बनाया, नहीं, ये सब मुझे एनवायरमेंट से ही मिल रहे हैं। तो जितने भी एयर, वाटर, सॉइल, सन है जो लाइफ के सस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट, इट सस्टेन्स लाइफ। नेक्स्ट है हमारा इट एसिमुलेट वेस्ट। इट एसिमुलेट वेस्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे एनवायरमेंट में जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं और जितने भी कंजम्पशंस होते हैं, तो इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइकिल में देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ वेस्ट, काफी ज्यादा वेस्ट निकलते हैं। तो इन सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एनवायरमेंट करता है। यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइकिल में बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होते हैं, तो इन वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम भी हमारा एनवायरमेंट से कर रहा है। नेक्स्ट, एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमारे लाइफ के आसपास या हमारे लाइफ में जो इतने सारे ब्यूटीज दिखती है वो ब्यूटीज कौन प्रोवाइड करता है, वो ब्यूटीज प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट। जैसे रिवर, ओशियन, सी। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका माइंड अपसेट है, आप किसी ओशियन के किनारे जाकर के बैठ जाओ, एकदम से निगेटिविटी खत्म हो जाता है और पॉजिटिविटी आ जाता है, क्या बढ़िया लाइफ लगता है यार। तो ये जो हमारा लाइफ है उसके क्वालिटी को बेसिकली एनहांस करने का काम करता है एनवायरमेंट। तो ये चार फंक्शंस है, इट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इट सस्टेन्स लाइफ, इट एसिमुलेट वेस्ट और इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब उसके बाद अगर इतनी सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड दो ही प्रॉब्लम्स है, एक पॉल्यूशन और दूसरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशंस और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट, ये दो प्रॉब्लम है हमारे एनवायरमेंट में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन क्या होता है,
पॉल्यूशन का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। तो बेसिकली चार तरह के पॉल्यूशन होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि हमारे फैक्ट्रीज से, हमारे प्लांट से जो बेसिकली वेस्ट वाटर निकलता है वो वाटर जाकर के कहीं ना कहीं रिवर्स में, ओशियन में, सी में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तो इट्स कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, उस फैक्ट्री से जो स्मोकिंग निकलता है, वेस्ट स्मोकिंग, वो स्मोकिंग हमारे एयर में जाकर के इंजेक्ट करता है, हमारे एयर में जाकर के मिक्स करता है, जिससे हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, अब हमारे घर से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, हमारे घर से जो प्लास्टिक निकलते हैं, जो पॉलीथीन बैग्स निकलते हैं, वो जाकर के हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं किसी न किसी लैंड में, तो वो जो पॉलीथीन होता है वो एब्जॉर्ब्ड तो करता है लैंड, लेकिन वो पॉलीथीन जो है वो काफी टाइम तक हमारे लैंड में वैसे पड़ा हुआ रहता है, तो उस केस में हमारा लैंड का क्वालिटी घट जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैंड पॉल्यूशन। और उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन, इतने सारे जो फैक्ट्रीज से, इतने सारे ट्रांसपोर्ट से जो साउंड निकलते हैं, उस साउंड से कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। तो ये चार तरह का पॉल्यूशन है, आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पॉल्यूशन हम लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप खुद ही कर लो। हम लोग को देखना है जो सबसे मेजर प्रॉब्लम, एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करा जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है। तो देखो ये जो एक्सप्लॉयमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये दो तरीके से हो रहा है, एक है डिफॉरेस्ट्रेशन और एक है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है, देखो फॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अननेसेसरी पेड़ों का कटना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी पेड़ों को काटते जा रहे हैं, घर बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, सोसाइटीज बनाने के लिए, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग रूम एंड समथिंग एल्स, यानी घर बनाने के लिए, सोसाइटीज बनाने के लिए जो परमानेंटली हम लोग पेड़ों को रिमूव कर रहे हैं, ट्रीज को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। और दूसरा होता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड की क्वालिटी कम हो जाना, जो फर्टाइल लेयर है, जो अपर लेयर है, वो लैंड का चला जाना, दैट इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो बेसिकली क्या होता है, अब कभी कभी इतना तेज हमारा हवा चलता है, इतना तेज पानी का बहाव होता है कि लैंड का अपर लेयर साथ में बहा के ले जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में, देखो जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हम लोग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्यों होता है, द लॉस ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू, जो लैंड का फर्टाइल लेयर है उसका लॉस हो जाना, किसके कारण, एक तो सॉइल इरोजन, वो काफी तेज हवा का बहाव या पानी का बहाव होगा तो साथ में लैंड का अपर लेयर बहा के लेके जाएगा, और दूसरा अल्कलिटी एंड सैलिनिटी ऑफ लैंड। अब अल्कलिटी ऑफ सैलिनिटी ऑफ लैंड क्या है कि कभी कभी हमारे लैंड में पानी का जमाव काफी दिनों तक हो जाता है, तो वो वाटर क्या करता है, अपना सॉल्ट वाला पोर्शन हमारे लैंड में ही छोड़ देता है, जिससे हमारे लैंड का जो अपर लेयर है, फर्टाइल लेयर है, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी घट जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द अल्कलिटी एंड सैलिनिटी ऑफ लैंड। तो ये हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब इन सारे प्रॉब्लम्स के क्या कारण है, किस कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं काउजेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एनवायरनमेंट। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहे हैं उसके क्या क्या कारण है। काउजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, देखो सबसे पहला कारण ये पॉपुलेशन। भाई जनसंख्या ने तो हमारे देश को बर्बादी करके रखा हुआ है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन काउजेज फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सबसे पहला कारण, अब इतने लोग तेजी से बढ़ रहे हैं तो कहाँ रहेंगे भाई, जंगल को ही काटेंगे, पेड़ों को ही काटेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपने फैक्ट्रीज लगाएंगे और वहां पे काम करेंगे। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का सबसे पहला कारण क्या है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉवर्टी। अब हमारे कंट्री में इतना गरीबी है तो वो लोग खाना खाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएंगे, खाना बनाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएंगे, पेड़ों को ही काटेंगे, पेड़ों को काट काट के वहां से लकड़ियां लेकर के आएंगे, उसी से अपना खाना बनाएंगे। तो बेसिकली ये पॉवर्टी जो है ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, जिसके कारण पेड़ लगातार कटे जा रहे हैं।
नेक्स्ट अर्बनाइजेशन। अब कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ नया बनाने के चक्कर में भी हम लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, आप फैक्ट्री कहाँ लगाओगे? पेड़ों को काटोगे, पेड़ों को काट करके ही फैक्ट्री लगाओगे। तो हमें कुछ नया करना है और उसके चक्कर में हम लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमें तो बस नया शहर बनाना है, नई सोसाइटीज बनानी है, नए फैक्ट्री लगाने हैं। अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम लोग पूरा का पूरा डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं इन्वायरमेंट्स का। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाने के चक्कर में हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक सबसे बड़ा कारण है इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट मल्टीसिप्लिटी ऑफ मोटर व्हीकल्स। देखो आज के डेट में भाई सबको मोटर व्हीकल चाहिए, सबको अपनी बाइक चाहिए, सबको अपनी कार चाहिए। कोई साइकिल से नहीं चलना चाहता, कोई पैदल नहीं चलना चाहता। अब जब इन्वायरमेंट में इतने सारे कार्स आएंगे, इतने सारे बाइक्स आएंगे, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारा एयर पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा, नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। तो मल्टीसिप्लिटी ऑफ मोटर व्हीकल्स भी एक सबसे बड़ा कॉजेज है। और लास्ट इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम लोग फर्टिलाइजर्स को क्रॉप ग्रो करने के चक्कर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, लैंड का फर्टिलिटी लेयर, अपर लेयर हमारा चला जा रहा है इस फर्टिलाइजर्स के चक्कर में। तो ये सारे कारण से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के, इन सारे कॉजेज के कारण हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। अब सर क्या इसको बचाने का कोई उपाय है, इसको सेव करने का कोई उपाय है ना हमारे पास? मेजर्स टू सेव इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स को बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखो सबसे पहला लीगल मेजर्स। लीगल मेजर्स का मतलब कुछ ऐसे लॉ बनाए गए, कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए जो बेसिकली एक तो पेनल्टी लगाए कि भाई अगर आप ये काम करते हो तो पेनल्टी लगेगा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हो पेनल्टी लगेगा। तो लॉ बना करके, एक्ट बना करके, लोगों के ऊपर पेनल्टी लगा करके हम लोग इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। आप वहां पे लॉ बना दो कि अगर आप पेड़ों को काटोगे, ग्रीन ट्री को काटोगे, आपको पेनल्टी देने पड़ेंगे, तो वहां पे अगली बार से कोई काटना नहीं चाहेगा। बेसिकली लॉ आप बना दो, एक्ट बना दो, लीगल मेजर्स इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट्स को सेव करने के लिए। दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे बड़ी समस्या जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर लो भाई, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने से बच जाएगा। एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन होने से बच जाएगा अगर आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे कोई पॉपुलेशन पे कंट्रोल ही नहीं करना चाहता। हम दो हमारे 2 पे टिक जाओ ना भाई, हम 2 हमारे 11 की क्या जरूरत है? तो अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने से बच जाएगा। नेक्स्ट सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब लोगों को, सोसाइटी को समझाया जाए कि तुम तो अपनी जिंदगी जी लोगे, तुम तो अपनी जिंदगी काट लोगे, लेकिन तुम्हारे आने वाले जनरेशन का क्या होगा? उनको कोई एयर नहीं मिलेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, घुट घुट के जिएंगे, पीने को अच्छा पानी नहीं मिलेगा। तो हर चीजों से आपके आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए अभी से समझ जाओ, अभी से इन्वायरमेंट्स को बचा लो अगर आपको आने वाले जनरेशन को बचाना है। तो सोशली अवेयर किया जाए। नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। अब अगर वेस्ट को आप ऐसे ही लैंड में जाकर के खुले में छोड़ दोगे तो उससे लैंड की क्वालिटी खराब होगी, सॉइल, एयर, वाटर सबकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा वेस्ट का। वेस्ट को डिस्पोज करने के रीजंस ढूंढने होंगे, वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाए। वेस्ट को अगर आप डिस्पोज नहीं करोगे आपकी पूरे लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट भी करना होगा। और सबसे लास्ट हमारा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब कि आप वाटर को बेसिकली बर्बाद मत करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो कि किस तरीके से वाटर को सेव किया जाए। अब वाटर तुम यूज करो तो वहां पे कुछ इस तरह का आप वहां पे अरेंजमेंट करो कि वो वाटर वापस से हमारे लैंड के अंदर जाए, ताकि हमारे लैंड में वाटर का लेयर बना रहे। तो प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट भी करना होगा जैसे हम लोग वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारे मेजर्स लिए गए हैं एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पॉइंट रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तब तक आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।